तो आज हम संस्कृत का सेकंड अध्याय पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 संज्ञा प्रकरण। ये अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में अपन ने जो है वो वर्ण वगैरह के बारे में देखा था, और सेकंड चैप्टर में अपन संज्ञा प्रकरण के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है? तो संज्ञा जो है सम प्लस ज्ञा, अर्थात जो सही अर्थ का ज्ञान कराने वाला होता है। सामान्यतः नाम को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जो सही अर्थ का ज्ञान कराने वाला हो उसको अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जैसे कि किसी का नाम हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, इसको अपन क्या कहेंगे? संज्ञा। या कुछ भी नाम हो सकता है। तो संज्ञा एक सिंपल वर्ड में अपन क्या बोल सकते हैं? जो सही अर्थ का ज्ञान कराने वाला हो। मतलब एक इजी लैंग्वेज में अपन क्या होगा, जो नाम होते हैं, जैसे किसी का भी नाम हो गया, गंगा हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, जो भी नाम होता है उसको अपन क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब अपन इसकी व्युत्पत्ति देख लेते हैं। संज्ञा की व्युत्पत्ति क्या होती है? संज्ञायते अन्य इति संज्ञा, अर्थात जिस पदार्थ बोधक विशेष शब्द का ज्ञान कराया जाए उसे परिभाषित किया जाए या नहीं, संज्ञा कहलाता है। अर्थात इसकी व्युत्पत्ति में ये क्या बोल रहा है कि जिस पदार्थ, कोई सा भी पदार्थ हो गया, जिस पदार्थ बोधक विशेष शब्द का ज्ञान कराया जाए, मतलब वो जो है जैसे कोई सा भी जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, अपन ने कोई सा भी एक नाम ले लिया या शब्द विशेष ले लिया, उसका तो ज्ञान करा रहा है, लेकिन उसको परिभाषित, मतलब उसको क्लियर, उसको परिभाषा उसको दी जाए या नहीं दी जाए, उसको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा तो केवल अपन नाम को कह रहे हैं, उसको परिभाषित किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या उससे अपन को कोई मतलब नहीं होता है। तो संज्ञायते अन्य इति संज्ञा, ये क्या हो गई? इसकी व्युत्पत्ति हो गई। अब नाम जो हो गया, जैसे कि नाम जैसे हो गया, अपन ने ऊपर देखा कि जैसे कि राम है, राम क्या हो गया? जैसे राम क्या हो गया? एक नाम हो गया। तो नाम को तो अपन ने क्या बोला? संज्ञा कहा है। और जो नाम वाला, जैसे कि नाम वाला जो व्यक्ति है, जो राम एक पूरा जो व्यक्ति है, उसको अपन क्या बोलेंगे? संज्ञक, या क्या कहेंगे? संज्ञी। जो नाम को तो अपन ने बोल दिया संज्ञा, और जो नाम है, जैसे जिस व्यक्ति का नाम है, जैसे सामने जो पर्सन है, उसका जो जो पूरा एक व्यक्ति, उसको अपन क्या बोलेंगे? संज्ञक या संज्ञी कहेंगे। ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कि व्यवहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ को किसी ना किसी नाम से अभिव्यक्त बोला जाता है, इसी का नाम संज्ञा है। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं कि जैसे कि मेरे सामने एक टेबल है, या मैं जिसमें पढ़ा रही हूँ, मेरे सामने एक लैपटॉप है, तो इन सबको किसी ना किसी को नाम दिया है, जैसे कि टेबल बोला है, चेयर बोला है, किसी व्यक्ति को राम बोला है, किसी को मोहन बोला है। व्यवहारिक सुविधा के लिए प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ, कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, उसको नाम दिया है। जैसे कि कोई फूल हो गया, तो बिना नाम के इस संसार में कोई सा भी ऑब्जेक्ट, मतलब पदार्थ नहीं है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट, पदार्थ जिसको अपन ने नाम दे दिया, जैसे कि किसी को पेड़ नाम दे दिया, किसी को कुछ नाम दे दिया, तो मतलब व्यवहारिक सुविधा में अपन ने अपने हिसाब से किसी ना किसी चीज को कुछ ना कुछ नाम दे रखा है। कार हो गई, बाइक हो गई, ये सब अपन ने क्या है? कुछ ना कुछ नाम दे रखे हैं। तो इन्हीं नाम को एक इजी लैंग्वेज में अपन क्या बोल सकते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा प्रकरण में आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसको कहते हैं। बेसिकली संज्ञा क्या होती है? एक तरीके का नाम होता है। नाम को ही एक इजी लैंग्वेज में अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब अपन देख लेते हैं कि संज्ञा सूत्र क्या होता है। संज्ञा सूत्र इंपॉर्टेंट है। सूत्र का सबसे पहले अपन ने संज्ञा देख लिया। संज्ञा किसको बोलते हैं? अपन नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि सूत्र क्या होता है। सबसे पहले कि सूत्र अपन किसको बोलते हैं? तो अधिक विषय को संक्षेप में कहना क्या कहलाता है? सूत्र कहलाता है। संज्ञा तो क्या हो गया? नाम। अब सूत्र की अपन परिभाषा देख लेते हैं कि अपन सूत्र किसको कहते हैं। तो सूत्र किसको कहते हैं? अधिक विषय को संक्षेप में कहना सूत्र कहलाता है। अब अपन इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे आत और एच की वृद्धि क्या है? संज्ञा।
और अगर जैसे कि आत और एच दो अलग अलग वर्ड है, ठीक है, इसकी वृद्धि को अपन क्या कह रहे हैं, संज्ञा कह रहे हैं। और अब अपन इसको संक्षेप में क्या बोल सकते हैं, आत और एच वृद्धि अतेच, ये क्या हो गया, एक संक्षेप में हो गया, ये तो पूरा क्या हो गया, एक सूत्र हो गया। कुछ भी ऐसा वर्ड मतलब जो दो है, अलग अलग है, और उसको अपन ने एक रूप में लिख दिया, उसको अपन क्या बोल देंगे, सूत्र कह देंगे। जैसे कोई आयु में अपन पढ़ते हैं आयु उच्चते, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, एक सूत्र, मतलब एक, जैसे एक पूरी लाइन है, एक पूरा अपन ने एक परिभाषा लिखी हुई है, जैसे आत और एच की वृद्धि क्या होती है, संज्ञा होती है, तो उसको अपन एक इजी फॉर्म में संक्षेप में अगर अपन उसको लिखेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वृद्धिर अतेच, ठीक है। तो संज्ञा सूत्र क्या होता है कि जो संज्ञा तो हो गई, अपन ने नाम को कह दिया, और सूत्र क्या हो गया कि किसी भी विषय को जो अपन अगर एक बड़ा विषय जो है उसको एक संक्षेप में जो उसको अपन लिखते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, संज्ञा सूत्र बोलते हैं, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं पद। सबसे पहले अपन ने इस चैप्टर में क्या देखा, संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले अपन ने संज्ञा की परिभाषा देखी कि संज्ञा अपन किसको कहते हैं, फिर अपन ने देखा संज्ञा सूत्र क्या होता है, अब अपन देखेंगे पद कि अपन पद किसको कहते हैं। तो इसकी अपन एक परिभाषा देख लेते हैं, द वर्ड विच आर मीनिंगफुल ड्यू टू टेंस और सफिक्स आर कॉल्ड पद। मतलब द वर्ड मतलब कि कोई सा भी एक शब्द है, जो कि एक मतलब एक शब्द है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे एक शब्द ले लिया सुबंत, ठीक है। अब सुबंत का तो कोई ना कुछ मतलब मीनिंगफुल एक मतलब ड्यू टू टेंस, मतलब सुबंत तो एक वर्ड हो गया, मतलब उसका कुछ ना कुछ एक अर्थ निकलता है। लेकिन अगर उसमें अपन ने जैसे उसमें से सु को अलग कर दिया, ओ को अलग कर दिया, जस को मतलब हमने उसका संधि विच्छेद कर दिया, तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। मतलब जो चीज का अगर अपन संधि विच्छेद कर देंगे, एक अलग अलग हो जाएगा, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, ये तो एक एक वर्ण हो गए, जैसे सु एक वर्ण हो गया, ओ एक वर्ण हो गया, जस एक वर्ण हो गया। लेकिन जब अपन इनको तीनों को मिला देंगे, जैसे सुबंत बन गया, तो ये क्या हो गया, एक पद हो गया। ती अंत, इसको अपन ने अलग अलग कर दिया, टिप तस जी, तो इसका तो कोई अर्थ नहीं है, ये तो एक वर्ण हो गया, ये भी एक वर्ण हो गया, ये भी एक वर्ण हो गया। लेकिन जब अपन ने इनको मिला के लिखा ती अंक, तो ये क्या हो गया, एक पद। पद मतलब जो अलग अलग वर्ण है उनको मिला के जब अपन लिख देते हैं, तो एक पूरा क्या होता है, पद बन जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पद कहते हैं, ठीक है। इसका क्या सूत्र होता है, सुप्ति अंगतम पदम, मतलब वही इसका अर्थ यही है कि मतलब कि एक अलग अलग वर्ड को लेके जब अपन उनको जोड़ देंगे, और उसका मतलब एक मीनिंगफुल वर्ड, मतलब उसका एक कुछ अर्थफुल जब उसका एक अर्थ निकल जाएगा, उसको अपन क्या कहेंगे, पद बोलेंगे। इसका सूत्र होता है सुप्ति अंगतम पदम। जैसे कि रामा रामो रामः तथा भवति भवता, केवल पट नम पद तथा राम इत्यादि को पद, ये कोई पद नहीं होते, ये तो नाम हो गया। रामाह रामो, ये भी एक तरीके की विभक्ति है। रामाह तथा भवती भवता, ये पट नम पद, ये कोई पद नहीं हो गया, ये तो एक नाम है। जैसे नाम, ये तो संज्ञा है, लेकिन इसको पद नहीं बोल सकते। लेकिन अगर इनमें अपन कुछ जोड़ देंगे, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, एक पद बन जाएगा, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं संयोग। अपन ने इस चैप्टर में सबसे पहले देखा संज्ञा क्या होती है, तो नाम को ही संज्ञा बोलते हैं। फिर अपन ने संज्ञा का सूत्र देखा। फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि पद क्या होता है। पद मतलब कि जो अलग अलग वर्ड होते हैं उनको जोड़कर एक मीनिंगफुल शब्द बना लेना, उसको, जैसे कि एक, हाँ, एक एग्जांपल अपन नॉर्मली देख सकते हैं, जैसे कि टेबल हो गई। टेबल में से अपन ने टे अलग कर दिया, बा अलग कर दिया और ला अलग कर दिया, तो ये कुछ इसका वर्ड नहीं है। टा एक वर्ड हो गया, बा एक वर्ड हो गया, ला एक वर्ड हो गया, ठीक है, एक वर्ड हो गए, और उसको अपन ने जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, एक पद बन जाएगा। राम जाता है, तो राम तो एक संज्ञा हो गई, लेकिन अगर अपन ने उसमें लिख दिया कि रामो गच्छति, तो वो एक पूरा क्या हो जाएगा, पद बन जाएगा, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं आगे संयोग। संयोग क्या होता है, मीन्स ज्वाइनिंग ऑफ टू लेटर्स विदाउट एग्जिस्टेंट और वॉल इन बिटवीन टू लेटर्स लाइक त्वा इन कर्तव्य। मतलब संयोग क्या होता है, संयोग क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि स्वर का
स्वर नहीं आता है। मतलब दो शब्द जब मिलते हैं, दो लेटर्स, जब दो वर्ड मिलेंगे, लेकिन उसमें स्वर, स्वर जो अपन ने 5 पढ़े थे, जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, पहले अध्याय में पढ़े थे, आ ई उ, जो अपन ने 5 स्वर जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, वो संयोग में क्या होगा, दो दो लेटर्स मिलेंगे, मतलब दो वर्ड होंगे, लेकिन उसमें स्वर का संयोग नहीं होगा। मतलब उसमें जो 5 स्वर अपन ने पढ़े थे वो नहीं आएंगे, केवल क्या आएंगे, व्यंजन, जो अपन ने 33 व्यंजन पढ़े थे, केवल उसी का संयोग होगा। तो संयोग में एक चीज याद रखना कि स्वर का संयोग नहीं होता है, हमेशा किसका संयोग होता है, व्यंजन का। तो क्या है संयोग में, क्या आएगा, मीन्स ज्वाइनिंग ऑफ टू लेटर्स विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ वॉल इन बिटवीन टू लेटर्स। तो मतलब इसमें संयोग में एक चीज का अपन को ध्यान रखना है कि इसमें स्वर नहीं आता है, सा से याद रख लेना, संयोग, संयोग में स्वर नहीं आता है, केवल किसका संयोग होता है, व्यंजन का। उसका सूत्र देख लो, हलो अनंतरा संयोगा। ठीक है, जैसे कि सिद्ध, अपन इसका एग्जांपल दे सकते हैं, सिद्ध, तो दा और धा, दा और धा, डायरेक्ट इसमें किसी आ की ध्वनि नहीं आ रही है, ई की ध्वनि नहीं आ रही है, किसी चीज की ध्वनि नहीं आ रही है, मतलब इसमें अच अच वर्ण नहीं आ रहा है, मतलब अच नहीं आ रहा, अच मतलब स्वर नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया, संयोग है। ठीक है, अगर इसमें सिद्ध की जगह कुछ और ऐसा वर्ण आ जाता जहां पे कि आ की उच्चारण हो रहा है, तो वहां वो क्या होता है, संयोग नहीं कहलाता। तो संयोग क्या होता है, जहाँ पे स्वर नहीं आता है उसको अपन क्या कहते हैं, वहां केवल हल, जो अपन ने व्यंजन पढ़े थे 33, केवल उसी का संयोग होता है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, संयोग बोलते हैं। अब अपन संहिता देख लेते हैं, तो संहिता किसको बोलते हैं। संहिता मतलब कुछ नहीं होता है, संहिता मतलब होती है संधि। एक बेसिक लैंग्वेज में अपन क्या बोल सकते हैं, संहिता को संधि कह सकते हैं। संधि मतलब जैसे कि एक शब्द है, बागीशा, ये क्या एक पद हो गया, अपन ने ऊपर देखा था, इसको अलग अलग कर दिए तो ये क्या हो गया, वर्ण हो गया। और वाक, इसका अगर अपन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो गया, संहिता को अपन क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से संधि ही कह रहे हैं। तो जैसे वागीशा है, अब इसका अपन संधि विच्छेद करेंगे तो वाक धन ईशा, तो ये का और ई, ये क्या हो गया, एक दूसरे के समीप हो गए, ये जो का है और जो ये ई है, ये क्या हो गया, एक दूसरे के समीप हो गए, और समीप होने के कारण ये क्या हो गया, एक संधि बन गया, वागीशा। इसी को अपन ने क्या बोल दिया, संहिता कह दिया। संहिता मतलब कुछ भी याद नहीं रखना है, इसको क्या बोलते हैं, परासन्निकर्ष। परासन्निकर्ष मतलब अत्यंत समीप होने के कारण इसको अपन क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। संहिता जैसे वागीशा एक ही पद है, उसको अगर अपन ने अलग अलग कर दिया, उसका अपन ने संधि विच्छेद कर दिया, तो वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, लेकिन अत्यंत समीप होने के कारण, क्योंकि एक ही पद में से उसको अलग किया जा रहा है, क्योंकि वो है तो एक ही पद, वागीशा है तो एक ही पद, लेकिन उसी में से अपन ने उसको क्या कर दिया, जब अपन ने उसका संधि विच्छेद किया तो क्या हो गया, वाक धन ईशा। ठीक है, तो जब उसी में से, तो ये क्या हो रहा है, लेकिन ये है क्या, एक दूसरे के अत्यंत समीप, तो क्या बोलेंगे, संहिता बोलेंगे। ठीक है, परासन्निकर्ष संहिता नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, परासन्निकर्ष, सन्निकर्ष मतलब अत्यंत समीप होने के कारण इसको अपन क्या बोलेंगे, संहिता बोलेंगे। संहिता से एक चीज याद रख लेना, संहिता मतलब होता है संधि। ठीक है, अब आगे अपन इसको देखते हैं, लोपा मतलब लोपा अपन देख लेते हैं, ये क्या होता है, इसका सूत्र देखते हैं, आदर्शनम लोपा। तो आदर्शनम लोपा, लोप का मतलब क्या होता है, दिखाई ना देना। ठीक है, आदर्शनम लोप, लोप से स्पष्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, आदर्शनम लोपा। तो लोप से ही, नाम से ही स्पष्ट है, लोप हो जाना, अपन बोलते हैं विलुप्त हो जाना, लोप हो जाना, गायब हो जाना, ये सब एक ही वर्ड है, सिनोनिम्स होते हैं। तो आदर्शनम लोपा, लोप मतलब अर्थात दिखाई ना देना, पहले रहने वाले का बाद में दिखाई ना देना और ना सुनाई देना आदर्शन लोप कहलाता है। मतलब पहले कभी होगा लेकिन बाद में विलुप्त हो जाते हैं, जैसे डायनासोर पहले थे लेकिन अब नहीं दिखाई देते हैं। अभी बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो धीरे धीरे गायब होती जा रही है, लेकिन अपन डायनासोर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि पहले वो था लेकिन अब नहीं है, ना वो सुनाई दे रहा है ना वो दिखाई दे रहा है, मतलब उसका लोप हो गया है।
तो उसी तरीके से इसमें क्या है, संस्कृत में लोप से क्या है, आदर्शनम लोपा, ना वो दिखाई देता है ना वो सुनाई देता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, लोप कहते हैं। अब अपन देख सकते हैं इत्त संज्ञा। इत्त संज्ञा का मतलब, इत्त मतलब, अब अपन आपने महेश्वर सूत्र पढ़े होंगे, फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़े थे, आई यूड़ा रिलिक झबक, ये जो सब अपन ने पढ़ा था महेश्वर सूत्र, जो कि भगवान शिव के डमरू से जिनकी उत्पत्ति हुई थी, और जो 14 थे, ठीक है, उसमें अपन ने जब महेश्वर सूत्र पढ़ा था तो उसमें देखना आ ई ऊड़ा, जब अपन ने पढ़ा था तो उसमें इस तरीके का जो अपन ने एक हलंत भी पढ़ा था, ये जो लगा हुआ है इसमें, जो ता के एंड में जो हलंत लगा हुआ है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इत संज्ञा। तो इसका, इसको मतलब जो अपन ने महेश्वर सूत्र में भी पढ़ा था, सब में लगा हुआ है, जैसे आ ई ऊड़ा रिलिक, सबके एंड में जो है इस तरीके से जो है, जैसे ये ता में ये हलंत लगा हुआ है, इस तरीके से इसमें भी हलंत लगा हुआ था। अंत में जो वो क्या होता है, एक तरीके का व्यंजन होता है, उसका नाम क्या है, इत है। इत मतलब जब अपन उसका जो है, उसको अपन काउंट नहीं करते हैं, उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, इक्त संज्ञा कहते हैं। तो इक्त संज्ञा कुछ नहीं होता है, जो महेश्वर सूत्र के एंड में जो अपन ने हलंत वाले वर्ड पढ़े ना, उसको काउंट नहीं किया जाता है, इसी कारण से उसको अपन क्या बोलते हैं, इक्त संज्ञा कहते हैं, और उसका लोप हो जाता है, तो तस्य लोपा। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्त संज्ञा किसको कहते हैं। तो ये याद रखना कि माहेश्वर सूत्र के अंत में जो अपन ने व्यंजन पढ़ा था, उसका लोप हो जाता है, जो जो कि एक तरीके से हलंत होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, इक्त संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आज के चैप्टर में अपन इतना ही पढ़ेंगे, आगे अपन सेकंड चैप्टर का आगे के जो टॉपिक्स है वो कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, संज्ञा पढ़ा, संज्ञा सूत्र देखा, इसके बाद में पद देखा, पद देखा कि पद क्या होता है, इसके बाद में संयोग देखा, संहिता देखी, और लोप। लोपा, ये जो लोप अपन ने पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आदर्शनम लोपा, और इसके बाद में अपन ने जो इत्त संज्ञा देखी है वो। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं पर एंड करते हैं, इसका रिवीजन करके आइएगा, बाकी का अपन कल की क्लास में देखेंगे इसके आगे का। ठीक है, और एक बार महेश्वर सूत्र भी याद कर लेना। ठीक है, अपन एंड करते हैं।